गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं फिर से आप सबके सामने आ चुकी हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर। तो जैसा कि अब मैं फिर से अपनी वीडियोस पे कंटिन्यू हो रही हूँ एंड मैं अब वीकली वीडियोस डालूंगी। तो देन मैंने अपनी जो पहली दो वीडियो डाली हैं, फर्स्ट मेरी लैपटॉप अनबॉक्सिंग की वीडियो एंड देन मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस इंटरव्यू देने के क्या बेनिफिट्स हैं एंड दोनों में आपको कैसे क्या करना चाहिए, ऑफ कैंपस इंटरव्यू देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो उस पर अगेन एज आई प्रॉमिस आई एम हेयर विद माई न्यू अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी लाइक मेरे को कौन सी कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया था इन आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स एंड मैंने किन किन कंपनीज में इंटरव्यू दिया था ऑफ कैंपस, ऑल्सो विच कंपनी आई हैव सिलेक्टेड इन माई कैंपस प्लेसमेंट्स। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस गाइज, तो आज मैं आप सबको ये बताने जा रही हूँ कि मेरे को कौन सी कंपनीज ने आईसीआई में कैंपस प्लेसमेंट्स में सिलेक्ट करा था एंड कौन सी कंपनी को फिर मैंने अपनी कंसेंट दी थी एंड देन पूरा आगे का प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे को 8 कंपनीज ने सिलेक्ट करा था। यस, 8 कंपनीज ने। एंड आपको अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि आपको चाहे कितनी भी कंपनी सिलेक्ट करे, यू ओनली हैव टू गिव कंसेंट टू 4 कंपनीज ओनली। यस, अब आपको चाहे 3 कंपनीज, 5 कंपनीज, 8, 10 जितनी भी कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करे, आपको सिर्फ मैक्सिमम 4 कंपनीज में अपनी कंसेंट देनी है। एंड ऑल्सो जो शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है वो 2 राउंड्स में होता है। लाइक जो कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी वो 2 राउंड्स में करेंगी। तो मे बी पॉसिबिलिटी दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बाय सम कंपनीज इन सेकेंड राउंड और मे बी नॉट। तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली एंड बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, लाइक आपको कौन सी कंपनीज को अपनी कंसेंट देनी है, बिकॉज आपके पास सिर्फ 4 स्लॉट्स खाली है। एंड मे बी पॉसिबल दैट कि फर्स्ट राउंड में जिन कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा तो देन सेकेंड राउंड में आपके पास एक भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं है। एंड ये मेरे साथ हुआ था कि मेरे को फर्स्ट राउंड में 8 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा, देन सेकेंड राउंड में मेरे पास एक भी कंपनी नहीं आई थी। एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज कि मैंने एक स्लॉट खाली रखा था कि मे बी सेकेंड राउंड में मेरे पास कोई और कंपनी आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि आपको बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना है। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू कि कौन कौन सी कंपनीज ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था फर्स्ट राउंड में। ओके, सो मैंने ये चीज मतलब लाइक लिख के रखी हुई है। एंड द फर्स्ट कंपनी वॉज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इज फेमस, लाइक वो हर किसी को शॉर्टलिस्ट करता है, तो यस उसने मुझे भी शॉर्टलिस्ट करा। Then second company was BSRN Company LLP. It is, I guess, one of the affiliate of KPMG, I guess. Then third company was Equity Knowledge Partners. Fourth was Walker Chaddock and Company LLP. It is affiliate of Grant Thornton. The fifth company was TCS. Seventh PwC SDC. Eighth was Genpact, and last but not the least was Barclays. यस, तो ये 8 कंपनीज थी एंड काफी अच्छी कंपनीज थी जिन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट करा था। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि इन कंपनीज ने मुझे शॉर्टलिस्ट करा है, मेरे को एक मौका मिलेगा इन कंपनीज में इंटरव्यू देने का। सो दीज वॉज द कंपनीज जो जिन्होंने मुझे आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स में शॉर्टलिस्ट करा था। एंड देन मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑफ कैंपस मैंने किन कंपनीज में इंटरव्यू दिया था। तो ऑफ कैंपस मैंने सिर्फ 2 कंपनीज में इंटरव्यू दिया था, ऑल्दो मैंने सीवीज काफी कंपनीज में दिए थे, बट देन उनका प्रोसेस में काफी टाइम लग रहा था एंड तब तक कैंपस भी हो चुके थे। तो जिन 2 कंपनीज में मैं इंटरव्यू दे पाई थी वो थी ENY GDS, लाइक इनकी ग्लोबल, एंड द सेकेंड वन वॉज डिलॉयट। सो दीज वर द कंपनीज इन विच आई हैव गिवन द इंटरव्यू, नॉट ऑल, बिकॉज कैंपस में मैंने सिर्फ 3 को कंसेंट दिया था। हम मैक्सिमम 4 को दे सकते हैं एज आई हैव टोल्ड यू, बट देन मैंने आपको ये भी बताया है कि एक कंपनी का स्लॉट मैंने खाली छोड़ दिया था सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग राउंड के लिए, बट देन मेरे पास कोई भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आई थी सेकेंड राउंड में, तो वो स्लॉट मेरा फिर खाली ही रह गया। बिकॉज आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो फर्स्ट राउंड में आपके पास कंपनीज आई थी आप उसमें से कोई कंसेंट दे दो किसी कंपनी को 4th स्लॉट फिल करने के लिए। आपको जो क्राइटेरिया रहता है या जो आपके पास ड्यू डेट्स रहती है उन्हीं डेट्स के अंदर अंदर आपको कंसेंट देनी पड़ती है।
सो अब जो ये 8 कंपनीज ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था कैंपस में, उसमें से मैंने किन कंपनीज को कंसेंट दी थी, तो मैंने सिर्फ 3 को कंसेंट दी थी एंड दैट वर बार्कलेज, द सेकेंड वन वॉज PwC SDC एंड द थर्ड वन वॉज BSR एंड कंपनी LLP एंड रेस्ट ऑफ द कंपनीज को मैंने छोड़ दिया था। सो इन तीनों में मैंने अपनी कंसेंट दी थी एंड जो एक मैं जो बुरी बात या मैं क्या बोल सकती हूँ, आई डोंट नो इस चीज को, बट BSR एंड कंपनी LLP में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ। यस, इट वॉज फनी थिंग, और आई माइट से कि मैं थोड़ा शॉक रह गई थी दैट मैंने कंपनी ने मुझे शॉर्टलिस्ट करा, मैंने अपनी कंसेंट भी दी, बट देन उनकी तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आया कि आपका इंटरव्यू कब है, ना कोई डेट्स ना कुछ भी नहीं, इट वॉज नथिंग। तो BSR एंड कंपनी LLP में मेरा इंटरव्यू ही शेड्यूल नहीं हुआ, मैं उसमें इंटरव्यू ही नहीं दे पाई। एंड देन मेरे पास फिर सिर्फ 2 कंपनीज बची, क्योंकि वैसे ही मेरे पास 3 थी, एक स्लॉट तो खाली था। 3 में से भी एक कंपनी में तो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो पाया। देन 2 कंपनीज जो बची वो थी बार्कलेज एंड PwC SDC। तो जब मैंने इन दोनों कंपनीज में इंटरव्यू दिया तो इन दोनों का प्रोसेस अलग अलग था। मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है, ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि इनका इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, एंड उसी वीडियो में मैं ये भी रिवील करूंगी कि इनमें से कौन सी कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हुआ था, या फिर इन दोनों में से कौन सी कंपनीज में नहीं हुआ था, या दोनों में ही नहीं हुआ था, या दोनों में हो गया था। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगी एंड उसमें मैं इनका आपको डिटेल इंटरव्यू प्रोसेस बताऊंगी कि इनका क्या रहता है कैंपस में, कि ये लोग कैसे कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू। तो ये थी आज की वीडियो कि कौन सी कंपनीज को मैंने कंसेंट दी। तो एट द एंड आप लोगों को पता चल गया कि मैं सिर्फ 2 कंपनीज में इंटरव्यू दे पाई एंड दैट वाज बार्कलेज एंड PwC SDC। एंड ऑफ कैंपस मैंने 2 कंपनीज में इंटरव्यू दिए, EY GDS एंड डिलॉयट। तो ये तो आपको पता चल ही चुका है कि EY GDS में मेरा सिलेक्शन हो गया था, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी एट करंट। एंड अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी रिवील करूंगी कि डिलॉयट, बार्कलेज एंड PwC SDC में से मेरा कौन कौन सी कंपनीज में सिलेक्शन हो गया था। सो गाइज, आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फॉर दैट। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइज एंड अच्छे से पढ़ते रहो। अभी तो खैर रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड आई होप आप सब लोग जल्दी जल्दी CA बनो, जो फाउंडेशन में अब IPCC में आ जाए एंड जो IPCC में फाइनल में आ जाए। एंड यस, ऑल द बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।